नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं और इसी अपडेट में आज बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर और उनके विरोधियों की। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर अपने काफी विरोधियों को निपटाने में कामयाब रहे थे, तो क्या इस बार भी मनोहर लाल खट्टर के निशाने पर जो उनके राजनीतिक विरोधी जो उन्हीं की पार्टी के भीतर है वो रहने वाले हैं? और क्या दिल्ली हाईकमान के साथ उनकी इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है कि ऐसे वो कौन कौन से नाम होंगे जिनकी वो टिकट कटवा सकते हैं? तो ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका देंगे, जिनको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी टिकट कट जाए, यानी कि विधानसभा के 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट से वो चुनाव मैदान में ना उतर पाए। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन कौन से नाम हैं और क्या मनोहर लाल खट्टर उनके नामों का पत्ता कटवाने में कामयाब रहेंगे? तो एक एक करके हम आपको वो नाम बताएंगे और उसके पीछे की वजह आखिरकार क्या है। लेकिन अगर बीजेपी के भीतर भी इस तरह की स्थिति चल रही है तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? क्योंकि एक तरफ हम कांग्रेस की स्थिति को समझे तो कांग्रेस के भीतर भी कुछ इसी तरह की गुटबाजी और इसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता हैं जो आपस में एक दूसरे का टिकट कटवाने की जुगत में लगे हुए हैं और भी बहुत सारी घमासान कांग्रेस के भीतर चल रही है। लेकिन जिस पार्टी को अनुशासन वाली पार्टी माना जाता रहा है वो पार्टी से अब अनुशासन जो है कहीं ना कहीं दूर हटता हुआ नजर आ रहा है और यही अनुशासनहीनता जो है उसे क्या शासन से दूर ले जा सकती है? ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की ही बात कर लें तो भीतर घात देखने को मिला था, गुटबाजी देखने को मिली थी और बहुत सारे बड़े नेताओं ने अपने उम्मीदवारों की मदद नहीं की, कहीं ना कहीं उन्हें हरवाने का काम भी किया। इस बात का जिक्र खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेके तमाम और दूसरे बीजेपी के बड़े नेता कर चुके हैं। खैर, अब वापस आते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में और सबसे अहम यही है कि क्या मनोहर लाल खट्टर अपने विरोधियों को निपटाने का खेल प्लान तैयार कर चुके हैं और वो नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। अब अनिल विज क्यों विरोधियों की लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर की है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहीं ना कहीं अनिल विज के जहन में मन में ये टीस थी और वो लगातार बार बार नजर भी आई और दोनों के बीच के रिश्ते उस दौरान से लेकर अभी तक किस तरह के रहे ये आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों के बीच हर वक्त हर मौकों पर तनातनी देखने को मिली। गृह मंत्रालय अनिल विज के पास था, लेकिन अनिल विज लगातार इस बात की शिकायत या टीस भी जाहिर करते रहे कि मनोहर लाल खट्टर उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, यानी कि उनके मंत्रालय के ऊपर जो कंट्रोल है मनोहर लाल खट्टर ने किया हुआ है। तो एक तरह से दोनों के बीच की राइवलरीज को अच्छे से पूरा हरियाणा भी जानता है। तो ऐसे में क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर अनिल विज का टिकट कटवा सकते हैं, जिसकी संभावना नजर भी आ रही है? क्योंकि अभी हाल ही में जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके पद से हटाया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो अनिल विज ने उस दौरान भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी और बाकायदा चंडीगढ़ से अपनी सरकारी गाड़ी को छोड़कर प्राइवेट गाड़ी से अपने घर अंबाला लौट आए थे। और इतना ही नहीं, नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद लेने से भी साफ साफ इनकार कर दिया था और अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर भी कर रहे थे और ये नाराजगी अभी भी गाये बगाए सामने आ ही जाती है। तो ऐसे में अनिल विज पहला वो नाम है जिसका कि मनोहर लाल खट्टर 2024 के चुनाव में पत्ता कटवा सकते हैं। इसके अलावा भी कई और नाम हैं, उन पर भी एक एक करके बात करेंगे। इसके बाद अगला नाम आता है कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु 2014 में मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय में ही फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए थे और कहीं ना कहीं उस दौरान कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी बनी थी कि कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, ओम प्रकाश धनखड़ जो है, अगर इनमें से कोई चुनाव जीत जाता तो मनोहर लाल खट्टर का 2019 में मुख्यमंत्री बनने का, यानी कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट सकता था, क्योंकि उस दौरान कैप्टन अभिमन्यु सहित कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर 2019 के चुनाव में उनमें से कोई भी जीतता है तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का सत्ता यानी कि तख्त जो है वो पलट सकता था।
तो कहीं ना कहीं ये बात अभी भी मनोहर लाल खट्टर के जहन में है और जो चर्चाएं हैं कि कैप्टन अभिमन्यु का टिकट भी इस बार कट सकता है। 2014 में कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौल से चुनाव लड़ा था और वहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। और इसके बाद तीसरा नाम आता है ओम प्रकाश धनखड़ का, जो कि कृषि मंत्री थे 2014 में मनोहर लाल सरकार के भीतर और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2014 में मनोहर लाल खट्टर और ओम प्रकाश धनखड़ के बीच संबंध अच्छे थे, दोनों को काफी करीबी माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा दोनों के बीच खटास बढ़ती चली गई और 2019 तक आते आते स्थिति ऐसी बनी कि दोनों के बीच की खटास कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के मन में, जो ओम प्रकाश धनखड़ के लिए एक गुस्सा और नाराजगी थी, वो दिखने भी लगी थी। और यही वजह रही कि कई मौकों पर मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी के स्तर पर हो या दूसरे नुकसान पहुंचाने का भी काम किया। और अभी के हालात की बात करें तो हरियाणा में कृषि मंत्री जैसे पद पर रहने वाले, प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले ओम प्रकाश धनखड़ को किनारे लगाया हुआ है। लेकिन खैर ओम प्रकाश धनखड़ उम्मीद लगाए हुए है कि जो अभी फिलहाल जिस किनारे पर उन्हें खड़ा कर दिया गया है उस किनारे से वो बीच में आएंगे और किसी तरह से वापस जो उन्होंने सत्ता का सुख हो या उनके पास जो पावर थी वो वापस उन्हें मिलेगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर कोशिश या जुगत में इसी में है कि 2024 में ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट ही ना मिले, क्योंकि 2019 का विधानसभा चुनाव भी ओम प्रकाश धनखड़ हार गए थे। इसके बाद चौथा नाम आता है आरती राव का। आरती राव राविंदरजीत सिंह की बेटी हैं, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं और गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और लगातार एक के बाद एक जीतकर वो सांसद बन रहे हैं। लेकिन राविंदरजीत सिंह की नाराजगी, बगावत, गुस्सा लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार देखने को मिल रहा है। हर मौके पर, हर मोर्चे पर जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वो हरियाणा सरकार और बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की भी चिंता है कि उनकी बेटी को जो विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं बीजेपी शायद टिकट ना दे। और आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर और राविंदरजीत सिंह के संबंध भी बहुत ज्यादा अच्छे रहे नहीं। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो कई मौकों पर राविंदरजीत सिंह ने उनकी और उनकी सरकार की आलोचना भी की और कहीं ना कहीं राविंदरजीत सिंह के मन में भी ये था कि वो मुख्यमंत्री बने और उसके लिए कई तरह की तिकड़म और कवायदे भी उन्होंने अपने स्तर पर की थी। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर इस जुगत में है कि आरती राव को टिकट ना मिले, लेकिन इस बात की संभावना कितनी है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये वो चार चेहरे हुए, चार नाम हैं जिनके टिकट कटवाने की कोशिश में मनोहर लाल खट्टर लगातार दिल्ली हाईकमान के संपर्क में बने हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मनोहर लाल खट्टर इन तमाम नेताओं के टिकट कटवाने में कामयाब होंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।